ये बात हुई हेयर फॉल की, हेयर लॉस की। अब हेयर डैमेज पे आ जाते हैं, लेकिन हाँ, हेयर हाँ। डैमेज से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि काफ़ी महिलाएँ हैं, सुंदर दिखना तो धर्म से अधिकार है महिलाओं का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें मेकअप तो करा लेते हैं, हुँ, बाल हुँ। बहुत ज़रूरी है कि उनको भी अच्छे से रखा जाए और उसको ट्रीट करा जाए। तो ये जो हेयर ट्रीटमेंट्स आजकल हो रही हैं, ऐसे जैसे बाल थोड़े कर्ली हैं, सीधे करा दिए जाएँ। ठीक है, चाहे आपने भी तो करा आप रखे हैं। हीट प्रोटेक्टर यूज़ कर लेते हैं उसमें। हुँ, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं हेयर के यूज़ होते हैं। ब्लीच यूज़ होता है, हेयर कलर जो होता है। केराटिन ट्रीटमेंट्स जो हैं बहुत आजकल चली हुई है, जहाँ आप जाएँगे एकदम फैले हुए बाल लेकर और एकदम सटीक बाल के साथ आप सैलून से बाहर आते हैं। हुँ। वो किस हद तक कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? लेकिन नहीं कराएँ तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या है? देखिए इन जनरल हेयर डैमेज को हम ऐसे देखते हैं सबसे पहले, हम हेयर की हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका हेयर काफ़ी हेल्दी है, जैसे थिक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है और आपके हेयर की जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब है जो भी आप कोई भी ट्रॉमा करोगे आप हेयर को, तो वो हेयर आपका सहन कर लेगा। अगर आपका हेयर ऑलरेडी डैमेज्ड है, जैसे एग्जांपल फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की वजह से आपका ऑलरेडी हेयर 50% थिन है और आपने अच्छे से शैम्पूइंग नहीं किया है और आपका हेयर डैमेज है, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी करोगे तो आपका हेयर डैमेज होने के चांसेस रहता है। तो सबसे पहले ये ट्रीटमेंट आपको तब कराना चाहिए जब आपको ये एश्योर हो जाए कि यस माय हेयर्स आर हेल्दी। आप जो भी ट्रॉमा कर रहे हो तो वो एक लिमिटेड या फिर थोड़ा-सा कैलकुलेटेड ट्रॉमा होना चाहिए आपका। ऐसे नहीं कि आप हर 15 डेज़ में जा रहे हो और कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हो। तो दिस इज़ नॉट गुड। बात करते हैं वन बाय वन कि कौन-कौन से ट्रीटमेंट से कितना डैमेज हो सकता है। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट्स की। कोई भी ट्रीटमेंट जो आपको हीटिंग दे रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ये होता है ना हेयर वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। जैसे आपने हीट अप्लाई किया ना, ये मान के चलिए कि वहाँ पे वो प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाता है और उसके बाद वो प्रोटीन प्रोटीन नहीं रहता है। लेकिन अगर हम हीट प्रोटेक्टर जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और हाँ, हाँ। कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो हेल्प करता है? नहीं देखिए हीट कितना लगे, एक डायरेक्ट अगर आपका हीट होता है तो कहीं न कहीं आपका हेयर को जो स्ट्रेट वाला पार्ट होता है ना, हेयर के क्या होता है कि अलग-अलग प्रोटीन अलग-अलग स्टेजेस में होता है। ओके। अगर प्रोटीन डीनेचुरेट होता है, स्ट्रेट होता है तो इसका मतलब है कि उसके जो केमिकल जो फ़ॉर्मूला है ना उसमें चेंजेस हो रहे हैं और उसकी वज़ह से वो स्ट्रेट हो गया। चलिए बात करते हैं अगर स्ट्रेट होने के बाद में इन जनरल, अगेन आई एम कमिंग ऑन द सेम पॉइंट कि अगर आपका हेयर थिक है तो डेफिनिटली आपका हेयर वो ठीक रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा, अदरवाइज़ दैट कैन बी डैमेज। ओके? तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, यू कैन डू इट बट अगेन लाइक यू हैव टू बी कीप योर हेयर हेल्थ प्राइमरीली। अच्छा हेयर को रखिए आप एंड ये ट्रीटमेंट आप करा सकते हो। इन जनरल अगेन लाइक फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ दे आर कीपिंग हेयर वेरी लॉन्ग। लॉन्ग हेयर होता है तो फिर आपका उस एरिया को रिपेयर करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। जैसे यहाँ से कोई बाल आ रहा है, जी। मेल में क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल हमने कुछ कलरिंग किया, 3 टू 4 वीक्स में हमारे बाल वापस आ जाते हैं, हम फिर से इसको कट कर लेंगे। तो हमारे पास में एक नया बाल आता रहता है और वो एक पुराने वाले बाल का जो डैमेज है वो ज़्यादा हमें दिखता नहीं है। बट फीमेल्स में क्या होता है कि जैसे ये आपके हेयर लॉन्ग होते हैं, तो अगर आप इस स्टेन वाले एरिया के ऊपर ये जो जो जैसे-जैसे ग्रोथ होती है वैसे-वैसे दिखता जाता है ऊपर हाँ, से नीचे तक। हाँ, तो ये वाला पार्ट में जो आपका डिस्टल पार्ट है, वहाँ पे कहीं न कहीं आपका वो हेयर है वो ज़्यादा डैमेज आपको दिखेगा।